आइए इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कितना सैलरी बनता है। और ये सैलरी स्लिप रेलवे ग्रुप डी स्टाफ का है जो कि सितंबर 2023 का है। तो इसमें देखेंगे न्यू ज्वाइनिंग है। देखिए ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है कि 28 जून 2023, यानी कि जून 2023 का ज्वाइनिंग है। तो एक नए एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से और किस किस बेनिफिट दिया जाता है और जो कटौती होता है उस पर भी एनपीएस पे कितना क्या मिलेगा, सारा डिटेल आप लोग को बताएंगे। ये एक रियल सैलरी स्लिप है इसमें, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं ओनली रियल वीडियो बनाता हूं। तो इसमें क्योंकि देखिए बहुत सारे सैलरी स्लिप हमने देखे थे जिसमें कि बहुत सारे लोग 60,000 70,000 80,000 तक की भी दिखा देता है, कुछ लोग कम दिखाते हैं। तो हम रियल सैलरी बताएंगे कि आप लोगों को कितना रेलवे ग्रुप डी स्टाफ को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सैलरी स्लिप ट्रैक मेंटेनर के लिए है। तो देखिए ये सैलरी स्लिप हमारा नहीं है, ये दूसरे का सैलरी स्लिप है, इसलिए हमने इनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे बस बेसिक डिटेल होता है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए लीव बैलेंस है जो 1/9/2023 यानी सितंबर का ये सैलरी स्लिप है। ड्यूटी डेज कितना है 30 डेज। ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी 2-3 मंथ का रहता है और सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है, वो दिखा दिया जाता है। तो ड्यूटी डेज कितना है 30, यानी 30 दिन काम किया पूरे सितंबर, 30 होता है। जिसमें इनका ग्रॉस पे कितना बन गया 34,898, ये पूरे एक मंथ का। इसमें देखिए इनको क्या क्या मिला है। तो इनको देखिए बेसिक पे 18,000 मिला, साथ ही उसमें महंगाई भत्ता जो डीएनएस अलाउंस होता है वो 7560 रुपया मिल गया। हाउस रेंट अलाउंस 1800 जो कि सबसे मिनिमम है, यानी कि सबसे बेसिक सैलरी स्लिप है ये। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम कभी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका बेसिक जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए मिला है 1278 रुपया है और ये एकदम मिनिमम है, इससे कम कभी नहीं होगा। इससे ज़्यादा ही होता है हमेशा लेकिन कम नहीं होता है। फिर इनको देखिए यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस 500 और मिला हुआ है। साथ ही बाइसिकल यानी कि साइकिल अलाउंस इन लोग को दिया जाता है जो कि 180 रुपया है। तो इसी तरह से हार्ड डिस्क अलाउंस इनको 2700 रुपया मिला है। तो टोटल मिला के इनका कितना हो गया 34,898 रुपया, जो कि एक मिनिमम से मिनिमम सैलरी है। जैसा कि आपने देखा कि इनका एचआरए भी 1800 ही है, यानी सबसे कम है। तो कम से कम 34,898 रुपीज़ तो इनको हर मंथ दिया जाता है। इस मंथ जो सैलरी बना ये उसके बाद देखिए कुछ कटौती भी हो जाता है, जिसमें कि इनका कटौती हो गया रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए 9 रुपये का कटौती हो गया। साथ ही जिस राज्य में काम करते हैं उस राज्य के लिए टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए ये महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं इसलिए प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र का 200 रुपया कट गया। साथ ही 30 रुपया इनका जो कर्मचारी कल्याण कोष एनजीपी है यानी नागपुर डिवीजन में काम कर रहे हैं, इसलिए नागपुर के लिए 30 रुपया कटा है। तो टोटल इनका कटौती हो गया यहाँ पे। और जो नेट पे यानी जो इनका अकाउंट में आया वो 34,659 रुपया है, जो कि मिनिमम है। इससे कम सैलरी नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा ही सैलरी बनेगा। क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या नहीं जुड़ा है। अभी इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं जुड़ा है, जो कि नाइट ड्यूटी लगता है। तो नाइट ड्यूटी इस मंथ नहीं लगा होगा, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। साथ ही एनएच मिलता है, नेशनल हॉलीडे पे यदि आपने काम किया तो एनएच मिलता है। साथ ही टीए और भी ज़्यादा बनता है क्योंकि आप यदि अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पे जाके काम करते हैं तो आपको टीए दिया जाता है पर डे 500 रुपीज़ का। तो वो भी नहीं है, इसलिए मिनिमम सैलरी इनका ये बनता है। वरना जो ट्रैक मशीन वगैरह में रहते हैं और दूसरे दूसरे अदर डिपार्टमेंट में रहते हैं तो फर्स्ट मंथ का ही सैलरी 45,000 50,000 भी बन जाता है। लेकिन ये मिनिमम सैलरी है ग्रुप डी स्टाफ का, जो कि 34,659 रुपया बना है। साथ ही देखिए हर एक एम्प्लॉय का एक एनपीएस कटता है, यानी न्यू पेमेंट स्कीम के तहत कुछ रुपीज़ कटता है और कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो वो भी मिला के कितना सैलरी बन जाता है वो देख लीजिए आप। तो देखिए एनपीएस में कितना कटा, और ये अगस्त मंथ का है क्योंकि एक मंथ लेटेस्ट अपडेट होता है, एक मंथ पीछे का अपडेट होता है। तो देखिए एम्प्लॉय की तरफ से जुलाई 2023 का सैलरी जो इनका कटा था 2556 रुपया कटा था, यानी कि 2556 रुपया अमाउंट जो है कट के आता है हम लोग के अकाउंट में। तो ये 2556 रुपया क्या एम्प्लॉय का कट गया, और उसमें गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट किया 3578 रुपया, यानी कि आपका 2500 रुपया कट किया और गवर्नमेंट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 3578 रुपया दिया, और दोनों मिला के कितना हो गया 6134 रुपया। यानी कि ये जितना भी इनका सैलरी बना था उनमें और 6134 रुपया जोड़ दीजिए। ये हर एक मंथ इनका जमा हो रहा है एनपीएस में, जो कि इनको बाद में रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं वो आगे क्यों बढ़ जाते हैं, इसी कारण बढ़ते हैं क्योंकि देखिए उनका जो सैलरी आया, मान लीजिए वहाँ पे जो सैलरी दिखाया था 34,658 रुपया, वो सैलरी उन्होंने पूरे घर भेज दिया मान लीजिए,
खाना पीना कट करके घर भी भेज दिया, फिर भी इनका कितना सेविंग हो गया हर एक मंथ 6,134 रुपया। और ये जैसे जैसे इनका बेसिक बढ़ेगा, यानी ये सैलरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता है। जैसे 40,000 यदि इनका सैलरी होता है तो यहाँ पे ज़्यादा कटता है, यानी 3,000 के लगभग कटता है, और यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन 4500 या 4200 करके होता है। इस तरह से इनका यहाँ पे टोटल सबमिट 7,000 का हो जाता है, इसलिए बढ़ते जाता है। तो ये आपका अकाउंट में जमा होते जाता है, जो कि आप जॉब छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। का एनपीएस में कितना सबमिट हो गया 6,134 रुपया, और इनका सैलरी 34,659 रुपया। तो 34,659 और उधर था 6,134। तो देखिए यहाँ पे 34,659 और 6,134 को ऐड करेंगे तो 9 4 13, 1 5 3 8 1 9 6 1 7 6 4 10 1 4, यानी 40,793 रुपया। 40,793 रुपया कौन सा कहाँ पे आपको मिलेगा? इतना रुपया आपका मिनिमम बना एक रेलवे ग्रुप डी स्टाफ का सैलरी जो बना न्यू ज्वाइनिंग का 40,793 रुपया, ये मिनिमम बना। साथ ही इसमें बहुत सारा सुविधा आपको, मेडिकल लीव मिलता है, ये मिलता है, 2 बच्चे होने पे 27,000 रुपया, एक बच्चे का हर एक साल पढ़ाने का पैसा दिया जाता है। तो ये सारा बेनिफिट देके रेलवे अच्छी खासी बेनिफिट दे रही है। तो ये हो गया सितंबर मंथ का सैलरी स्लिप। इसी तरह आगे यदि और कुछ इंक्रीमेंट होता है तो फिर आपको बताएंगे। और हर एक साल ये भी बोलना भूल गए, हर एक साल बेसिक में 500 का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी टोटल मिला के 1,000 से 1,500 का इंक्रीमेंट हो जाता है। और हर एक मंथ कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होके ही आता है। तो आप लोग देखते रहिए कि कितना इंक्रीमेंट होता है, कितना तक सैलरी पहुंच पाती है। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी कमी रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में इंप्रूव करते हैं। जय हिंद, जय भारत।